हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, अगर आप आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं या आप एक सीएससी बीएलई है और कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आधार यूसीएल का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक आधार ऑपरेटर या सुपरवाइज़र का एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। तभी जाकर आप आधार सेवा केंद्र या आधार यूसीएल का काम करते हैं। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो एग्ज़ाम की जो तैयारी होगा किस तरह से करेंगे, तो ये सारी जो जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और ये आज का बेसिकली जो वीडियो होगा डे 4 का है, और इसमें क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अगर आप लोगों ने डे 1, डे 2 और डे 3 का वीडियो नहीं देखे होंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज पे आपको मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपली यूट्यूब पर जाना है और सीएससी एक्सपर्टीज को सर्च कर देना है। करेंगे जैसे ही मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, तो उस पर 1 बाय 1 देख के अच्छा से आधार ऑपरेटर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो होगा डे 4 का होगा, और इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो कोई हर क्वेश्चन को 1 बाय 1 अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट करे होंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे हम उसको ओपन कर लिए हैं। अब उसके बाद, और इस जो क्वेश्चन आंसर का जो आज डे 4 का जो होगा क्वेश्चन आंसर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप को यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा और वीडियो मिल जाएंगे, दोनों वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वो मान के चलिए, अगर आप टेलीग्राम में जुड़ जाते हैं तो वहाँ से आप फ्री में पीडीएफ क्वेश्चन आंसर या यहाँ पे हर तरह के एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे यानी कि कराया जाता है, जो यहाँ ऑनलाइन से यानी कि साइबर कैफे से रिलेटेड होगा। जैसे कि आईआईबीएफ का भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आने वाला है, टीईसी का यहाँ पे अपलोडेड है ऑलरेडी, और जो भी होगा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। तो अगर आप हमारे पहली बार विजिट करोगे तो हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशक पर कैप्चर करना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सच हो जाएगा, यानी कि ट्रू। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कह रहा है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से निम्नलिखित में से कौन सी जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्रित की जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यानी कि 3, यानी कि ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कह रहा नाम, जन्म और लिंग और जन्म तिथि, आवासीय पता, ये जो होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उसका नाम दर्ज करने के लिए सही रास्ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन 3, यानी कि बख्तियार राहुल शर्मा, यानी कि ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है, सुकुमार राजपाल ने आपसे आधार के लिए नामांकन करने के लिए संपर्क किया। आप पाते हैं कि उसके स्नातक प्रमाण पत्र जो पीओआई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मैं सुकुमार राजपाल, और जबकि बिजली का बिल जो पीओए के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मैं राज सुकुमार पाल है। इस मामले में आधार पंजीकरण प्रारूप में उसका कौन सा नाम दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ 4, यानी कि निवासी द्वारा घोषित, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये वाला है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें देख सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटर को
क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि अपना दिन शुरू करने से पहले? ऑप्शन ए में है सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा है दिनांक और समय, विद्यमान दिनांक और समय है। ऑप्शन 2 यहाँ पे देख सकते हैं जीपीएस कोऑर्डिनेट कैप्चर करे। तीसरा क्षेत्र के सभी निवासियों को एमएमएस भेजे। और फोर्थ है यहाँ पे सुनिश्चित करें कि यहाँ पे स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देश के अनुसार है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि प्रश्न 2 और यहाँ पे 4, यानी कि 2 और 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला मान के चलिए 2 यहाँ ये वाला हो जाएगा सही, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ये वाला 4 सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फिर से। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है पृथक्करण पंजीयकों को निवासियों से जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु क्या चीज़ का जो राशि जो है प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक ना हो प्रभावित यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे अधिकृत कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला सुविधा शुल्क, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं खरा निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन का निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा, यानी कि अद्यतन क्लाइंट लाइट, ये वाला सही हो जाएगा। अब इसी के साथ यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखेंगे तो कह रहा है प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार खाली स्थान आयु और फिर उसके बाद खाली स्थान आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 सही है, यानी कि विकल्प जो होगा 2 सही हो जाएगा, 5 साल या 15 साल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4, यानी कि दिए गए सभी विकल्प सही है, यानी कि ये वाला भी सही है, उसके बाद ये वाला भी सही है, और उसके बाद ये वाला भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4, यानी कि सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक यहाँ पे CLC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। कह रहा है एक CLC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 2 वाला सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला केवल नामांकन या अद्यतन करना, ये वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ऑपरेटर में से कौन सा जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2, यानी कि ECMP, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब उसके बाद इसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित प्रमाण पत्र में से कौन सा एक CLC ऑपरेटर ने प्राप्त किया होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित प्रमाण पत्र से कौन सा एक CLC ऑपरेटर ने प्राप्त किया होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि ऑप्शन ये वाला CLC ऑपरेटर सर्टिफिकेट, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो चलिए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये वाला है। तो कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में ही दिए हुए है। कह रहा है पहला में परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा हो, और सेकंड में कह रहा है परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए,
और तीसरा कह रहा है परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए। और चौथा कह रहा है परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और यहाँ पे पाँचवा कह रहा है परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकते हैं। तो यहाँ पे इस जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 2 यानी कि ये वाला जो होगा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और यहाँ पे पंचम, यानी कि पंचम भी सही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन कर रहा है सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि पीओए दस्तावेज में अंकित नाम या पीओआई दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि पीओए या दस्तावेज में अंकित नाम पीओआई या दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे विकल्प 1 यानी कि सच सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाना चाहिए। यानी किसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन जो होगा यहाँ पे इसका आंसर 4 हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो आंसर होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है परिवार का मुखिया, मुखिया का नाम दिया जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से एक अस्वीकार्य कृत्य है। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से एक अस्वीकार्य कृत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ नहीं कि यहाँ पे विकल्प 4 ये वाला सही हो जाएगा। अपने पिता का एक प्रतिरूप करने के लिए निवासी की मदद करना, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। क्वेश्चन कर रहा है परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सच हो, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है खाली स्थान नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के यहाँ पे निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ये वाला 4 सही हो जाएगा, यानी कि निवासी। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है प्राधिकरण खाली स्थान उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 यानी कि ये वाला सही हो जाएगा नामांकन एजेंसी कोड, इसलिए आंसर इसका यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे इन नियमों की अनुसूची 4 में उल्लेखित सेवा यहाँ पे प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसी हमेशा खाली स्थान का पालन करेगी। क्वेश्चन कर रहा है इन नियमों की अनुसूची यानी कि 4 में उल्लेखित सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसी हमेशा क्या चीज़ के लिए पालन करेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी कि ये वाला आचार संहिता, ये वाला सही हो जाएगा। आचार संहिता ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए क्या चीज़ करना होगा। क्वेश्चन कर रहा है यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए क्या चीज़ करना होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि एक लिखित सहमति देना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कर रहा है रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रिया व्यंजन यहाँ पे निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
क्वेश्चन का है रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि सच है, ये जो बात कहा गया सच है। उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है रजिस्ट्रार COIDR के जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है रजिस्ट्रार CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग करेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे झूठ यानी कि फॉल्स है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो चलिए उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रजिस्ट्रार को एजेंसी को तीसरे पक्ष को नामांकित करके यहाँ पे उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2, यानी कि ये फॉल्स है, यानी कि झूठ है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। कह रहा सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, खाली स्थान क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विकल्प 3, ये वाला निवासी सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है प्राधिकरण खाली स्थान के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे ओपन RFP प्रक्रिया, ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लेने की अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। कह रहा है रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लेने की अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन कर रहा है प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को खाली स्थान के लिए यानी कि ऑन बोर्ड कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी, यानी कि CIDR, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है नामांकन एजेंसी CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा यानी कि ये वाला फॉल्स, यानी कि झूठ है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियाँ में यहाँ पे मेकर चेकर या अवधारण का पालन नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सच, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद इसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो कह रहा है प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे। प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे खाली स्थान के माध्यम से देश भर के निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए, और वह उन संस्था को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सामान्य पाठ्यक्रमों में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। तो इसका यहाँ पे आंसर यहाँ पे ये वाला, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। समझौता ज्ञापन या समझौते, इसलिए आंसर यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है खाली स्थान क्षेत्र स्तर निष्पादन या निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 3, यानी कि रजिस्ट्रार जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए खाली स्थान पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, यानी कि UIDR, विकल्प यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला UIDI ये वाला सही हो जाएगा।
अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो कर रहा है प्राधिकरण एक या एक प्रदान करेगा खाली स्थान जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक यहाँ पे पैनल में दाखिला एजेंसी पर वोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि यहाँ पे नामांकन एजेंसी कोड, ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्राधिकरण एक या एक खाली स्थान प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसी को सूचीबद्ध होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन विकल्प 3 यानी कि ये वाला पैनल के लिए अनुरोध, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट डे में आपको मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन होगा बाकी के जो बच गए हैं वो नेक्स्ट डे यानी कि डे 5 में वो कवर करेंगे। और ये जो वीडियो है डे 4 का है, तो इसको अच्छे तरह से उम्मीद करते हैं आप लोग देख लेंगे। और जो इसका जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।